दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। अप्रैल के महीने में एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में सभी खुशियां दे देगा। यानी कहते हैं ना, एक ग्रह बाकी सब पर भारी। आइए जानते हैं कौन सा वो ग्रह है मिथुन राशि वालों के लिए। अप्रैल के महीने में एकमात्र ग्रह आपकी परेशानियों को खत्म कर देगा, खुशियों को डबल कर देगा, आपके काम बना देगा, आप दुनिया में छा जाएंगे। माने या ना माने, ये सत्य है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और कोई समस्या है तो हमसे बात करें दिए गए नंबरों पर। आपको नया जमाने का बना देगा ये ग्रह। जो आप पीछे हो गए थे ना, अब आप जमाने के साथ चलने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं अप्रैल के महीने में। 1 से 13 तक नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये देखिए कुंडली में अपने ही घर में बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है। मिथुन राशि वालों को यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद दे रहे हैं और 13 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में चले जाएंगे, 10वें घर में। घर ये शनि का है, लेकिन शनि से रिश्ते बढ़िया हैं। मीन राशि में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे। पहले अपने घर में थे, अब अपनी राशि में हैं और हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। खुशियों की वर्षा होगी, सफलता में डूब जाएंगे, खुशियों में नहा जाएंगे। कहते हैं ना, जब ज्यादा खुशी मिले तो आंख से आंसू आ जाते हैं। अब खुशियों के आंसू बहेंगे। आपकी राशि के लिए गुरुदेव सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। 9वां घर भाग्य का है, धर्म का है, शिक्षा का है। आपके लिए गुरुदेव बेहतरीन स्थिति में यहां पर बैठे हुए हैं। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी तरक्की होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी आपकी, बढ़िया ही बढ़िया फल मिलेंगे। परिवार से लगाव होगा, परिवार का लाभ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार के लोगों को आप सुख दे पाएंगे। आपसे जो उम्मीद लोगों ने लगा रखी थी, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, परिवार के माता पिता हो या अन्य लोग हो, आप उनकी जो इच्छाओं पर, उनकी जो सोच थी उस पर आप खरे उतरेंगे। खुशहाल जीवन होगा, बड़े बड़े लोगों से बातचीत मुलाकात होगी, यात्रा का लाभ होगा, सफलता एक के बाद एक प्राप्त होगी। आप अमीर होंगे, अमीर हैं तो और अमीर होंगे। गरीबी नाम का शब्द आपके जीवन से खत्म। आपके पिता का साथ मिलेगा, पिता की तरक्की होगी, पारिवारिक व्यापार अच्छा चलेगा, वादे के पक्के होंगे। केसर और हल्दी का टीका माथे पर लगाते रहिएगा। कुंवारे हैं तो शादी होगी, किस्मत चमकेगी। एक शानदार जिंदा दिल परिवार से रिश्ता जुड़ेगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपकी पत्नी की तरक्की होगी। महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगी। महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ पैसों की जिम्मेदारी को भी निभाएंगी, अच्छा करेंगी। नौकरी और व्यापार में पुरुषों से कम नहीं रहेंगी। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट होंगे। दिल में जिसके लिए चाहत थी, उस चाहत को सामने वाले को बताकर उसे अपना बना लेंगे। उच्च कुल से उच्च रिश्ता जोड़ेंगे, उच्च लोगों से दोस्ती होगी, गरीबों की मदद करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश जाकर आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगे और सफल हो जाएंगे। सदा सुखी रहेंगे, सदा सुखी जीवन रहेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जब आप जैसे किसी के पैर छूते हैं तो क्या कहते हैं, सदा सुखी रहो। वैसे ही समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुखी रहो। अब आप सुखी होंगे। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत है तो ये आशीर्वाद आपके ऊपर लग जाएगा और आप सदा सुखी रहेंगे, आनंद में डूबे रहेंगे। बहुत ही बढ़िया वक्त, सालों के बाद, महीनों के बाद ये वक्त आया है। बड़े दिनों से परेशान थे ना, अब नहीं रहोगे, अब बढ़िया हो जाएगा। प्रदेश में, देश में जमीन जायदाद बनाएंगे, यात्राओं से लाभ होगा। किसी की प्यारशिप अटकी हुई थी, किसी का
फॉर्म अटका हुआ था, किसी का काम लटका था, किसी का कोर्ट कचहरी का मामला अटका था, किसी की प्रमोशन अटकी थी, किसी का पैसा अटका था, सब सही हो जाएगा। भगवान शिव की आराधना करिए, ट्रिपल लाभ होगा। आप सर्वगुण संपन्न होंगे। आपकी 100 कमियां अब अच्छे गुणों में बदल जाएंगी। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। परेशानियों का हल ढूंढने में आपको कामयाबी मिलेगी। हर समस्या का हल वक्त से पहले आप ढूंढ लेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में होंगे आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी बुराइयों का अंत करके सफलता की राह चुनेंगे। सही और बढ़िया दूर की सही सोच रखकर आपको और बड़ी सफलता मिलेगी। लाखों करोड़ों की भीड़ में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। टीवी मीडिया सोशल मीडिया में छाए रहेंगे। आप बढ़िया बोलेंगे, बढ़िया करेंगे, राजनीतिक जीवन बढ़िया होगा। आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बातों में दम होगा, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण होगा। आप किसी बड़ी पदवी पर बैठने के लिए तैयार हो जाइए। अब माथे पर पगड़ी बंधने वाली है, यानी सम्मान मिलने वाला है। वक्त का साथ होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, परिवार वालों का साथ होगा, अपनों का प्यार होगा, घर के रोग दूर होंगे, मेहनत से पैसा और सम्मान आएगा। देश विदेश में अच्छे स्कूल कॉलेज में आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, एडमिशन मिलेगा। आप पूरा सुख भोगेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। नया घर, नया व्यापार, नई नौकरी, सब कुछ होगा। राजनीतिक रिश्ते बनेंगे, हर तरफ से खुशियां और सम्मान होगा। पैसे से पैसा बनाएंगे, पैसे का रोटेशन दौड़ेगा। जो पैसा ब्लॉक था वो ब्लॉकेज हट जाएगी। जहां अब कहते हैं ना, नल में पानी तब तक नहीं आता जब तक ब्लॉकेज हो। ये ब्लॉकेज हट जाएगी और पानी की धार बहेगी, पैसों की धार बहेगी। पैसे से पैसा बनाएंगे, करियर में तरक्की होगी। शिक्षा, कानून, डॉक्टरी विभाग से जुड़े लोगों को लाभ होगा। शनि से संबंधित काम करने वाले लोगों को लाभ बहुत होगा। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित काम करने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। नोटों की बारिश में डूब जाएंगे। अकेले गुरुदेव ही बाकी ग्रहों पर भारी पड़ेंगे। अकेले गुरुदेव ही बाकी ग्रहों के अशुभ प्रभावों को खत्म कर देंगे। भाइयों से बनेगी, परिवार का सुख मिलेगा। आपके परिवार में लोगों का आना जाना होगा, मेहमानों से मिलना जुलना होगा, उनकी खातिरदारी खूब करिएगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। वस्त्र, आभूषण, जमीन जायदाद के मालिक होंगे। भूमि का सुख प्राप्त होगा। भूमि का सुख यानी जमीन जायदाद खरीदेंगे। और जो भूमि से पैसा पैदा करते हैं, चाहे कुछ बोते हैं या जिस भी तरीके का काम है, वहां से पैसा ही पैसा बनाएंगे। यानी चलो जमीन से संबंधित व्यापार करते हैं, यानी खेती वगैरह का काम या कुछ भी और काम, जिनका नर्सरी का काम है, खेती का काम, उनके लिए लाभ होगा। बड़े बड़े वाहन के स्वामी होंगे आप। पिता का नाम होगा, पिता का काम आगे बढ़ेगा, पिता को सम्मान मिलेगा, पिता के रोग दूर होंगे। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी, दुआ सलाम होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा काम करेंगे जिसमें दुनिया में आपका नाम हो, दुनिया में आपको सम्मान मिले। देव गुरु बृहस्पति को शुभ अगर आपने बना के रखा तो यकीन मानिए आपका कल्याण होगा। और देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तो मिलना तय ही है। अपने पिता का सम्मान करें, गुरुजन का सम्मान करें, मंदिर जाएं, किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, वहां पे ईश्वर को सम्मान करें। ना पूजा करें, ना पाठ करें, ना प्रसाद चढ़ाएं, बस सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान कर लें। 2 मिनट के लिए मंदिर जाकर, धर्म स्थान पर जाकर मंदिर की साफ सफाई करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, अगर मिथुन राशि के आप हैं, अगर मिथुन राशि के आप हैं, जी हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मौका आपने गवा दिया तो फिर समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच जरूर कराइए। क्योंकि मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं रुकेगा, ये वक्त चलता चला जाएगा और एक एक दिन जब आपके हाथ से निकल जाएगा तो बाद में आपको पछतावा होगा दूसरों की सफलता को देखकर। फिर आप उनसे जलेंगे, फिर आप तेज दौड़ेंगे, फिर आप जल्दबाजी में काम करेंगे, फिर आप ईर्ष्या करेंगे और नुकसान करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र से काम करिए। अगर सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, आप मेहनती हैं, दिमागदार हैं, तो फिर वारे न्यारे हैं आपके, और नहीं है तो सही करिए।
किसी घर की छत अगर टपक रही है बरसात में तो क्या करेगा इंसान, आप मुझे बताइए। छत के नीचे छतरी लगा देगा? नहीं, उससे छत तो टपकेगी, छतरी लगाने से भी पानी आपके घर में ही भरेगा। ऐसा तो है नहीं कि छतरी लगा देने से बरसात रुक जाएगी और छत टपकना बंद हो जाएगी, तो मूर्खता है। सही चीज क्या है? छत को रिपेयर कराना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या अन्य ग्रह खराब हैं तो आप टेम्परेरी काम कर रहे हैं, छतरी लेकर चल रहे हैं। छतरी से 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट पानी रुक जाएगा, उसके बाद वही पानी आपके घर में भर जाएगा। तो सही उपाय करिए, अपनी कुंडली को दिखाइए, मैं देखूंगा, जांचूंगा, बताऊंगा कि कैसे परमानेंट इलाज किया जाए कि छत टपकना बंद हो जाए। कहने का मतलब है दुख आपके घर में आए ही ना। और आप छतरी लगाकर काम चला रहे हैं, कब तक लगाएंगे? समझिए, सोचिए, ये जीवन आपका है, आपसे आपका परिवार जुड़ा है। अगर आप खुद लापरवाह हैं तो कैसे आप तरक्की कर पाएंगे? अपनी जन्म कुंडली की जांच इसीलिए मैं बार बार कराने को कहता हूं। मेरा फायदा 1 बार का, आपका फायदा 100 बार का। नमस्कार।